जय हिंद साथियों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 22 दिसंबर 2019 को हुआ था, उसे लेकर के हम आज प्रस्तुत हैं आपके सामने। चलिए तो इसका प्रीवियस ईयर एक-एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि ग्रेफाइट में कार्बन का जो परमाणु है वह सहसंयोजी बंधन में बंधा रहता है, जिसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आपका कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजी बंधन, तो आयनिक बंधन होगा नहीं, हाइड्रोजन बंधन होगा नहीं, सहसंयोजी जो आपको हम बताए ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। ये षटकोणीय यानी हेक्सागोनल परत व्यवस्थित में रहता है ये, इसीलिए ये थोड़ा सा नरम और परतदार होता है जो इजीली काटा जा सकता है, और इसी वजह से इसका प्रयोग जो है वो हमारे पेंसिल बनाने में, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं उसमें किया जाता है। ध्यान रहे ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक ना। यानी कि कार्बन परमाणु के बंध के ग्रेफाइट में सहसंयोजी यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम बराबर 1 वोल्ट दिया हुआ है, नीचे में ये छोड़ दिया गया। तो देखिए ओम किसका मात्रक है, ऐसे हम लोग देखते हैं जनरली तो प्रतिरोध का, ठीक है ना, प्रतिरोध का। अब प्रतिरोध यानी कि ओम होता है, ठीक ना, इसका मात्रक ओम हो जाता है। तो हम लोग नहीं बोलते हैं कि V बराबर IR, बोलते हैं ओम्स लॉ, V बराबर IR। तो देखिए यहाँ पर V दिया हुआ है, यहाँ पर V जो है वो दिया हुआ है, तो ओम यानी R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बटा I यानी वोल्टेज बटा करंट। अब 1 एम्पियर कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए में है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए, विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है उसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, देखते हैं हमसे होता है या नहीं, है ना। चलिए यदि 250 मीटर कर रहा है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो देखिए खंभा को नगर माना जाता है, अगर प्लेटफॉर्म होता है तो प्लेटफॉर्म का भी लंबाई जोड़ दिया जाता है जनरली। तो चलिए इसका हम निकाल देते हैं, ट्रेन की गति पूछ रहे हैं ना, तो दूरी बटा समय, यानी कि 250 मीटर है और ये सेकंड में है, मीटर यानी पर सेकंड, लेकिन आंसर दिया हुआ है किलोमीटर घंटा में, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए क्या होगा, 12 डेढ़े 18 यानी 6 दूना और 6 तिहाई, और 2 से इसको कट कर देंगे तो 125, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 तिहाई 75 किलोमीटर पर आवर, 75 वाला ऑप्शन सी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करेंगे आपका मैथ बनाने का। निम्नलिखित, देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, ये गौर करने वाली चीज है कि निम्नलिखित में से कह रहा है मैंग्रोव स्थलों पर गौर करिए। मैंग्रोव स्थल समझते हैं, देखिए ये एक्चुअल में डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे हमारा सुंदरवन हो गया, जैसे भितरकनिका उड़ीसा का ये जगह हो गया, ठीक ना। उसके बाद कुंडापुर जो है वो कर्नाटक का हो गया, पिचावरम जो है वो तमिलनाडु का हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आंसर तो सब हो जाएगा डी वाला, ठीक ना, यानी कि ये है। इसके बारे में जान लीजिए कि सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, सुंदरवन जो गंगा और बाकी ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि से बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है, ठीक ना, ये एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक ना। एक्चुअली ये मैंग्रोव जो स्थल होता है ना, वहाँ पर खारा पानी और मीठा पानी दोनों का ना संगम होता है। सबसे बड़ा एक तरह से कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा, ठीक ना, सुंदरबन मैंग्रोव। ये तटों का रक्षा भी करता है,
यहाँ पर तट की भी रक्षा करता है। और दूसरा सबसे बड़ा अगर भारत में है तो वो है भितरकनिका, ध्यान रखिए। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है, जो महानदी और ब्राह्मणी तथा बैतरणी नदी के तट पर, यानी उसके डेल्टा से जो बनता है वहाँ पर मौजूद है, ठीक ना। ये राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति भारत सरकार देखती है। जितना भी भारत में मैंग्रोव स्थल है ये 1976 में लाया गया था, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय मैंग्रोव समिति जो है 1976 में लाया गया था। इसकी रक्षा देखभाल भारत सरकार करती है, ठीक ना। तो समझ गए भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में, पिच्चावरम तमिलनाडु में, कुंडपुरम कहाँ? कर्नाटक में है। और सबसे बड़ा कौन है? सुंदरबन, ठीक ना। एक और भी है, जैसे गोदावरी कृष्णा के डेल्टा पर, कच्छ में है, जैसे केरल के बैक वाटर यानी बेम्बानर झील, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब भी मैंग्रोव का ही स्थल का ही उदाहरण है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे इबन बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में कौन से सत्य हैं? वह मोरक्को से था, ये भी बात सही है, ठीक ना। उसके बाद वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उसे क्या बनाया था? अपना काजी बनाया था, ध्यान दीजिएगा, काजी बनाया था, न्यायाधीश कहते हैं, उस समय न्यायाधीश बनाता था, काजी न्यायाधीश बनाया था। उसने रेहाला लिखा था, ये भी ठीक है, यानी कि सभी हो जाएगा। 1 2 3 डी ऑप्शन सभी सत्य है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रहा है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा देखिए, जितना भी आपको जलेपला दर्रा हो गया, चाहे आपका बाकी जितना भी दर्राएं हैं, वो सब क्या है? ये लोग मुख्य तौर पर सिल्क रूट का है, सिल्क रूट सिक्किम, ठीक ना। जलेपला दर्रा सिक्किम का ही है, पुराना सिल्क रूट का हिस्सा रहा है, जो तिब्बत और भारत को जोड़ने का भी काम करता है, ठीक ना। एक मुख्य तौर पर एगो हम लोग देखते हैं लहासा मार्केट, सुने होंगे, लहासा को भी जोड़ता है ये, तिब्बत लहासा, ठीक ना, इसका ध्यान रखिएगा जरा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी मैथ आ गया। एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, यानी क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए क्वेश्चन पूरा देख लिया गया, तो हानि हो रहा है ना, तो ये है विक्रय मूल्य, यानी कि आपका हो गया ये बी बराबर 144, हानि हो गया 6, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 144 प्लस 6 बराबर 150। हानि प्रतिशत निकालना है ना, तो हानि कितना हुआ है? 6 का अब बटा 150 क्रय मूल्य गुना 100 कर दीजिए। 25 चौका अब 25 छक, 6 से 6 खत्म, 4%। कहाँ गया आंसर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मुरलेन राज्य मिजोरम कहाँ है? मिजोरम हो जाएगा। ये आपका ध्यान दीजिएगा, मिजोरम का ना एक चम्फाई जिला है, हम यहाँ एक्चुअली गए हैं इसलिए हमको पता है, चम्फाई जिला है, यहाँ पर ये म्यांमार बॉर्डर के पास है, ठीक ना, यहाँ पर है ये, तो मुरलेन। चलिए आगे। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? के वेणुगोपाल, तो ये तो अटॉर्नी जनरल थे, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर वर्तमान में कहा जाए अटॉर्नी जनरल, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? महान्यायवादी, ठीक है ना। अभी ये आर्टिकल, मतलब अगर कहा जाए एक तरह से, तो संविधान का भाग बताइए। आर्टिकल तो सब बताता है, भाग बताइए, ये संविधान का भाग कितना में है? भाग, ये पद भाग 5 में है, ठीक ना, याद रखिएगा। आर्टिकल बताइएगा तो लिख लीजिए, ये भी क्यों छोड़ दीजिएगा। 88 के तहत, ठीक ना, महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में बोलने या भाग लेने का अधिकार रखता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 88 से बोल सकता है, भाग ले सकता है। अगर ये पद का बात आएगा ना, तो 76 हो जाएगा। संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 76 में यह पद है महान्यायवादी का, जो सरकार का कानूनी सलाहकार होगा, ठीक है ना। जैसे पहला कौन थे? MC शीतलवाड़,
वार्ड, ठीक है। और वर्तमान में अगर कहें तो आर वेंकटरमन, ठीक ना। ये है भारत का ये पहला विधि अधिकारी भी होता है, या तो कहें कि सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसमें एज वगैरह या सैलरी वगैरह का बात कहीं कितनी है वो राष्ट्रपति के पर्यंत है कि वो कब तक रख रहे हैं, किसको रख रहे हैं, वो राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़े। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? भाई गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक ना। ये 31 यानी कि दूसरा गोलमेज होगा, ध्यान रखिएगा। 1931 यानी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी भाग लिए थे इसी पैक्ट के बाद, ठीक ना। 3 गोलमेज हुआ था ना, 30, 31, 32, ठीक ना। उस समय इरविन जो था वो भारत का क्या था? वायसराय हुआ करता था, लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। याद रखिएगा। इसके तहत बहुत सारा सुविधा मिला था, ठीक ना। राजनीतिक कैदी को जैसे मुक्त तौर पर रिहाई कर देना, या भारतीय लोग नमक बनाना शुरू कर दिए, ठीक है, ये सब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें तो एल यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। LO2, ठीक है, हो जाएगा प्लस 6HCl रिएक्शन कर रहा है तो हो जाएगा 2AlCH। मतलब आपका CH देखा जाए तो 2 निकल गया 6, तो 3 हो जाएगा। 3 वाला कौन है? देखो आंख बंद करके 3H2O। चलिए आगे बढ़ा जाए। हैच पावर ऑफ 18, भैया एक्स कहाँ गया? ट्विटर लाया था ये, याद है ना? नहीं बोलते है हैच ये करो वो करो, ये कैंपेन किया जाता है जो ट्विटर लेकर ही आया था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। ये मतलब मुख्य तौर पर IIT दिल्ली में इसको ना लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। IIT दिल्ली में लॉन्च किया गया था, और मुख्य तौर पर ये 18 मतलब 18 वर्ष जितने लोगों का हो गया है उस समय के अनुसार, पहले वोटर्स को ध्यान में रखते हुए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था, जो पहली बार उनको वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो इसे लाया जाता है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो उस समय ये 76वां रैंक था, भारत का उस समय 76वां रैंक था, ठीक है। अगर 2024 का बात किया जाए तो 63वां रैंक था। 25 में गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना। 25 में 71वां हो गया है, ध्यान रखिएगा। ये 2025 में गड़बड़ हुआ है थोड़ा, 24 में सुधरा था, बहुत बढ़िया हुआ था हम लोग का स्कोर, ठीक है ना। चलिए आगे। करें आगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत में 3 युद्ध हुआ, ठीक है। एक होता है आपका 1526, दूसरा बताइए। चलिए, तो दूसरा 1556, और तीसरा जो भाऊ और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान और मराठा 1761, ठीक है ना। इसमें मुगल वंश का स्थापना होता है, ठीक है ना, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। उसके बाद 1556 में अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसके बीच और हेमनारायण विक्रमादित्य यानी हेमू के बीच, ठीक है ना। लास्ट दिल्ली का लास्ट हिंदू शासक के तौर पर भी एक तरह से कह सकते हैं। और ये हुआ अहमद शाह अब्दाली, अफगान का शासक। अहमद शाह अब्दाली को वर्तमान में अफगानिस्तान का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली को, यह दुर्रानी वंश का था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट। लघु परिपथ के समय
परिपथ में विद्युत धारा यानी शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब विद्युत धारा ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रहों से क्या किया गया था? ग्रह की पद स्थिति से पदावनत कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था कि ये ग्रह नहीं है, ठीक है ना। ये 2006 में हुआ था मीटिंग, ठीक ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कहा जाता है यूनियन, उसको IAU, ठीक है ना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा जो हुआ था, उसमें इसे बौना ग्रह का यानी कि ड्वार्फ, ठीक है ना, W होगा यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 2006 में हुआ था, आंसर हो जाएगा 2006। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर से मैथ आ गया, मैथ देखा जाए कि छोड़ दिया जाए? अरे छोड़ देते हैं मैथ्स, चलिए छोड़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है मैथ का। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? देखिए स्थानीय यानी लोकल विंड, जो लोकली यानी स्थानीय तौर पर टेम्परेचर यानी ताप और दाब के अंतर से के कारण जो उत्पन्न होता है। जैसे दिन में हम लोग नहीं कहते हैं समुद्र से जमीन की ओर चलने वाली हवा, सी ब्रिज, और उसके बाद रात में जब चलता है तो क्या कहते हैं हम लोग उसको? लैंड ब्रिज, ठीक ना। तो USA में चिनूक है, फोन है, ये सब गर्म जलधारा है, गर्म हवा है, ठीक ना। मिस्ट्रल है, ये ठंडा है। तो फोन तो हरमट्टन जो हो जाएगा, ये कनाडा वगैरह में भी चलता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कह रहा है स्थानीय पवन है तो चिनूक हो जाएगा। मारिए चिनूक को पहले ही ऑप्शन दे दीजिए। है तो मिस्ट्रल भी, लेकिन मिस्ट्रल कनाडा में भी चलता है, ठीक ना, तो इसलिए आंसर चिनूक हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? मुजफ्फरपुर बिहार में, बरौनी बिहार में, औरैया उत्तर प्रदेश, कहलगांव बिहार में, यानी औरैया उत्तर प्रदेश, ये वाला है, ठीक है ना। थर्मल पावर प्रोजेक्शन समझ रहे हैं ना, कोयला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया था? भाई के सिवन कहाँ गए? चंद्रयान-2 के समय के सिवन थे, याद रखिएगा। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कौन है? 2025-26 के दौरान वी नारायणन, ठीक ना, वी नारायणन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपतन, ठीक है ना। 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये समझ है, ठोस से डायरेक्ट वाष्प पे जाना, जैसे कपूर जलाते हैं हम लोग, कपूर ठोस रहता है, डायरेक्ट खत्म, ठीक ना। जैसे हम लोग देखते हैं वो आपका ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आग बुझाने के लिए पेट्रोल पंप पर देखते होंगे ये रखता है, ठीक ना, फायर एक्सटिंग्विशर में। जैसे आयोडीन हो गया, ठीक ना, डायरेक्ट ठोस से वाष्प में, बिना लिक्विड में गए। चलिए आगे, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018, क्योंकि एग्जाम 2019 में हुआ था, इसलिए पिछले साल ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, ठीक ना। हर एक 4 साल पर होता है। 22 में बर्किंघम इंग्लैंड में हुआ, 26 में कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, 2026 में स्कॉटलैंड, और 2030 में बताइए कहाँ होगा? अहमदाबाद, याद रखिएगा, भारत में होगा, ठीक है ना। इससे पहले भारत में कब हुआ था? 2010, ठीक है, खेलगांव दिल्ली। चलिए आगे बढ़ा जाए। 23, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? ठीक है ना, तापीय मतलब कोयला या परमाणु ईंधन से चले, ठीक है ना, पेट्रोलियम से चलता हो, तो याद रखिएगा कि संदर्भ में कवास, ठीक है ना,
ये कहाँ, गुजरात का। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ध्यान दीजिएगा। CG, ठीक है ना, कोरबा छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से ही इंडियन ओपिनियन का शुरुआत किए थे, ठीक है ना। याद रखिएगा ये 1903 से ही चल रहा है, 1903 से ही वो ये ध्यान दीजिएगा। कभी पूछता है इंडियन ओपिनियन किस भाषा में नहीं छपता है, तो उर्दू में नहीं छपता था, ध्यान दीजिएगा। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छपता था। इसके प्रथम संपादक नजर साहब थे, ठीक है, मनसुख लाल नजर, याद रखिएगा। ये कब तक चला ओपिनियन चला? 1962 तक समाचार ये पत्र चला है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, ठीक ना, वो दक्षिण अफ्रीका से ही शुरू किए थे 1903 में। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? ठीक है ना, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये डायरेक्ट मतलब नहीं होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है। CO2 होता है, जलवाष्प होता ही है, N2O होता ही है, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा हमारा D, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पर्यटन स्थल बिहार का, ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीमबांध मुंगेर के दक्षिण पश्चिम यानी मुंगेर में है, ठीक है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से समर्पित मतलब संबंधित है, ये भी ठीक है। विरायतन एक जैन मंदिर और वहां पर म्यूजियम भी है, ठीक ना, ये भी ठीक है, अर्थात D ऑप्शन, ठीक है ना, सब सही है। चलिए आगे करा, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, यह जरा बताएंगे आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए 10वीं अनुसूची 1985 में आया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में कौन सा संविधान संशोधन है? ये 52वां हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा 52 संविधान संशोधन, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, अपने बिहार में तो पलटा पलटी चलता ही है। चलिए आगे, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर, ये तो बेंगलुरु में लाया गया था। चलिए 28 का D मारिए, इसमें कुछ सोचने का नहीं है, ठीक है ना। ये तो पता होगा, बालासोर जिला में चांदीपुर है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक ना। चलिए आगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ठीक है ना, तो फूल का प्रजनन अंग यानी कि ये कह रहा है कि, तो देखिए इसमें ना एक होता है पुंकेसर, ठीक है ना, जिसको हम लोग स्टीमा कहते हैं, परागकोश होता है, ठीक ना। लेकिन जो ये बाह्य दल है, ठीक है ना, ये नहीं होता है, कारण कि वर्तिकाग्र, परागकोश ये सब होता है, ठीक ना। जैसे अगर बात किया जाए तो आपका मादा के तौर पर क्या है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ठीक ना। पुंकेसर मेल फूल का प्रजनन अंग, अर्थात ये बाह्य दल, हमारा आंसर हो जाएगा D। ये निमारी एक नस्ल है, बहुत निमारी भार्ड होता है जी, ध्यान दीजिएगा। ये ना आपका गाय या बैल से संबंधित है, तो गाय वाला ऑप्शन है ना, इसको मार दीजिए। निमाड़ी मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। ये भार ढोने के लिए इसका लाल सफेद कलर में होता है, बहुत अच्छा होता है, भार बहुत बढ़िया होता है ये। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक ना, तो दिनेश गोस्वामी पहले ही है, दिनेश गोस्वामी, A ऑप्शन, आंसर मार दीजिए।
ठीक है ना, यही बताए थे ना कि बोगस वोट हो रहा है तो एक काम किया जाए, चुनाव किससे कराया जाए, ईवीएम से, यही सलाह दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, भाई साहब जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर, 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है ना, पार्श्वनाथ भी राजा के बेटा थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक ना, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप जाइएगा ना पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में, तो यहाँ पर उनका बहुत बढ़िया मंदिर है, मतलब वहीं पे ये प्रमाण हुए, ये अपना निर्वाण लिए थे, सॉरी निर्वाण मोक्ष लिए थे। ठीक ना, तो उनका यहीं पर है। ठीक, अच्छा इन अक्सर पूछता है कभी कभी कि तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सांप यानी नाग, सर्प। ठीक है, चलिए आगे 33वां क्वेश्चन में, निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग में से कौन से सुमेलित है। ठीक ना, तो देखिए ये है एमपी वीरेंद्र कुमार, हिमालय उड़ीसी। ठीक है, द कारगिल विक्ट्री। ठीक है, ये कर्नल एससी त्यागी, ये भी ठीक है। वन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये भी ठीक है। ग्लोरियस स्टेप्स है, रजत कपूर, ये भी ठीक है। यानी डी 1 2 3 पूरा सब। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है ना भाई, उस समय तो ये सब लोग मौजूद थे, तो इसका टोटल डी हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये भी थे, रविंद्र जडेजा को मिला, प्रमोद भगत को मिला, स्वप्ना वर्मा को मिला, गौरव सिंह गिल को भी मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो लग रहा है मैथ्स है, 50 लीटर मिश्रण में, हाँ मैथ्स है, बना लीजिएगा ना। 50 का 20 है तो 30, और 50 से 20 तो 5 दूना 10, 40 है 10 50, टोटल हो जाएगा 60 है। ये एल्कोहल निकाल दीजिएगा, लगभग आपका 16.5 के आसपास आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान ही रहता है, ये भी ठीक है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, ये भी ठीक है। जब 3 गो ठीक है तो चौथे नहीं होगा ना, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है ना, ये यानी आंसर ये होगा, जो गलत है वो डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर अपनी नाइटहुड की उपाधि, जलियांवाला बाग हत्याकांड के आहत होकर के उन्होंने क्या किया, अपना नाइटहुड का उपाधि वापस कर दिया। उसके बाद यहीं से तो हम लोग का आंदोलन, बहुत भारत में विद्रोह होना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। 1920 में महात्मा गांधी क्या लेकर आए थे, असहयोग आंदोलन। ठीक ना, चलिए आगे। सबसे घिनौना कृत्य हुआ था। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप का शुरुआत किया गया है। अच्छा देखिए, इसमें ना ऐप के माध्यम से अगर किया जाए तो शिक्षा वाणी हो जाएगा, आंसर इसका तो यही है। ठीक ना, दीक्षा ऐप, ये परीक्षा संगम भी ऐप है, उमंग ऐप भी शिक्षा वाणी ऐप। ठीक ना, ये सब ऐप उसी से संबंधित है। उमंग लिख दे रहे हैं, उमंग, उसके बाद के दीक्षा। ठीक है ना, उसके बाद परीक्षा संगम। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, उस समय संदीप सोमानी थे फिक्की के अध्यक्ष। ठीक ना, अगर अभी पूछ दिया जाए कौन है, अनंत गोयनका है, अभी अनंत गोयनका है, ध्यान दीजिएगा, फिक्की के अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे। जागरोस पर्वत ईरान इराक में है, ए 40 का ए हो जाएगा। ठीक है, मार दीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है बताने के लिए आपको। चलिए, राज्य विधायिका में धन विधेयक केवल
किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए, अगर केंद्र का बात रहता तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष का चलता है धन विधेयक के मामले में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ राज्य विधायिका है, तो बिना राज्यपाल की अनुमति का ये नहीं चल सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, राज्यपाल के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये विधानसभा में ही लाया जाता है, विधान परिषद वाला राज्य में विधान परिषद में नहीं लाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। चलिए अब क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित है? संबंधित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए कि भारतनाट्यम पहले ही आ गया, तमिलनाडु का है ये सबसे पुराना नृत्य शैली, ठीक ना। बाकी तब उसी का होगा, ठीक है, कथकली, मोहिनी अट्टम, ये सब मोहिनी नृत्य, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है जीडीकेपी यानी नॉलेज प्रोडक्ट, ठीक है ना, सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोज किसने किया था? तो भाई प्रोफेसर उम्बर्टो कहाँ हैं? प्रोफेसर उम्बर्टो सुल्पाशो, ठीक है ना। ऐसे याद रखिए, प्रोफेसर उम्बर्टो ने ही क्या किया था? जीडीकेपी का शब्द का लाया था, ठीक है ना। देश में ये हमारे देश में कौन करता है? नीति आयोग ये लेकर के आता है डेटा, नीति आयोग जीडीकेपी का, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क का उपाधि प्रदान किया गया था? ठीक है ना। ये कौन हो जाएंगे? सादत खान, अवध के गवर्नर बनाए गए, ठीक है ना, मोहम्मद शाह द्वारा। उसके बाद क्या हुआ 1722 में, और फिर ये मगध को अपना एक स्वायत्त राज यानी अवध का नवाब घोषित कर दिए थे शायद खान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा बुरहानुल मुल्क। 45 नंबर, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे लाया जाता है। उसका एक डिपार्टमेंट है IMD, वहीं लेकर के आता है इसे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? 150वीं जयंती पर गांधी जी का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे गए थे तो न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, ये किए थे। इसमें प्लेट जो है ना 193 को है, 193 देश को ये क्या कहता है? इंडिकेट करता है 193 प्लेट, ठीक है, याद रखिएगा। 150वीं जयंती पर लाया गया था, यानी कि पैनल उसमें प्लेट पैनल 193 को। चलिए आगे। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। भाई ये भी सवाल आ गया, ध्यान दीजिएगा। विद्युत से यांत्रिक, विद्युत मोटर, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विद्युत जनित्र, ठीक ना। चलिए आगे। 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किस देश द्वारा की जाएगी? ये 19 का क्वेश्चन इसलिए जाएगी लगा हुआ है, अब तो हो गया है, ठीक है ना। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और 2028 का कहाँ होगा? USA के लॉस एंजलिस में होगा 2028 का, याद रखिएगा, ठीक ना। अगला कार्यक्रम पूछता है, जैसे ये पूछा ना करंट का, वैसे ही। चलिए आगे देखते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना है? 2.42 होता है हीरे का। चलिए आगे बढ़िए, इसमें कुछ नहीं है, ये देखते मारने वाला क्वेश्चन है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो भैया जितना भी वस्तु और सेवा का व्यापार है, ठीक है ना, उसके बाद जितना भी पूंजीगत प्राप्ति भुगतान है, ये सब भी होता है, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा 50 का डी। ए और बी दोनों बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में है, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड से क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक ना। याद रखिएगा, ये करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों को वैल्यू निकलता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, ठीक ना। चलिए आगे।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी किधर है भाई? बी ऑप्शन गोदावरी। ये मालूम है ना, गंगा के बाद भारत में सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है, ठीक ना। ये आपका कहाँ से निकलता है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। इसको दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है इसे, गोदावरी को। चलिए आगे। प्रथम लव एशिया मानवाधिकार सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये भाई भारत में ही हुआ था पहला, ठीक है ना। लव एशिया मतलब क्या है? एशिया प्रशांत के वकीलों का एक क्षेत्रीय संस्था है, ठीक ना। अभी 2025 में फरवरी में हुआ था नेपाल में। 2025 का बात करें तो ये नेपाल में हुआ था, काठमांडू। चलिए आगे बढ़े। देखिए ये बड़ा बढ़िया है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिट रिफ्रेश माइक्रोसॉफ्ट, ये सत्या नडेला का है, ठीक है। अच्छा कोई बताएगा कि अरविंद सुब्रमण्यम का कोई पुस्तक? कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। हम एक बता रहे हैं, इंडिया टर्न, ठीक है। उसके बाद चलिए रघुराम राजन, बताइए इनका कौन सा अभी हाल ही में चर्चा में था? ब्रेकिंग द मोल्ड। और उसके बाद रस्किन बॉन्ड का एक पुस्तक है, ठीक है ना। एक अभी न्यूज में है कि आने वाली है, ए लाइफ वर्थ, लिख देते हैं, ए लाइफ वर्थ लिविंग, ये आने वाली है। 25 में उनका आया था एनदर डे इन लैंडोर, ठीक ना। उनकी आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड का अपनी धुन में, रस्किन बॉन्ड का अपनी धुन में, इनकी बायोग्राफी आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़े। ये आने वाली पुस्तक है, ध्यान रखिए, लाइफ वर्थ लिविंग, ठीक ना, आने वाली पुस्तक है। अब कब आएगी पता नहीं, लेकिन आने वाली पुस्तक है, इसलिए चर्चा में है। ये कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? अभी हम लोग धन विधेयक का बात पिछले किसी क्वेश्चन में किए थे हम लोग, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन, या तो कुछ सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश लोकसभा को लौटाना होगा, ठीक है ना। अगर ऐसे ही लौटा दिए धन विधेयक को तो क्या हो जाएगा? वो पारित माना जाएगा। पहला चीज है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता है। ये लोकसभा का बहुत पावरफुल मतलब एक तरह से कहा जाए तो बड़ा पावरफुल होता है, ठीक है। ये संयुक्त सदन में भी नहीं प्रस्तुत होता है, लोकसभा का ही चीज है ये, ठीक ना। धन विधेयक 14 दिन राज्यसभा उससे ज्यादा नहीं रख सकता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ डैश तट के समानांतर है। पूर्वोत्तर तट, पूर्वोत्तर नहीं, पूर्व उत्तर दोनों है, लेवल है भाई। इसका स्टार मारो क्वेश्चन को, ठीक है, स्टार मारिए इसको। ये जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये पूर्वोत्तर तट पर है, पूर्वोत्तर तट पर, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। मंगल रोवर मिशन नासा, ये 2020 में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दिविज राणा ये टेनिस खिलाड़ी हैं, सिमोना हालेप ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं, क्रिकेट है, ये टेनिस, ठीक है। 2 और 4 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक ना, 57 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है?
बॉडी बिल्डिंग ए, ठीक ना, याद रखिएगा। ये 38वां जो राष्ट्रीय खेल 2025 में बताइएगा कि शुभंकर के तौर पर उत्तराखंड का जो पक्षी है ना एक मोनाल, वो चर्चा में था। इसे हमको याद आ गया, अभी आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार, अच्छा, और बलात्श्रम निषेध है कौन से अनुच्छेद में? भाई इसके लिए तो सीधा तौर पर है कि ये मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। आर्टिकल 23 और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध होता है, ठीक ना। और आर्टिकल 23(1) में, ठीक है ना, 23(1) में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मानव तस्करी है और बलात्संग जो है ये एकदम निषेध है, ठीक ना। 24 में क्या लिखा गया है कि 14 साल से कम के बच्चा किसी भी कंपनी कारखाना में काम नहीं कर सकता है, जो काम कराएगा उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो 25 और 26 बता दीजिए। धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो देखिए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो लाल जो दूर से भी दिखता है खतरा के निशान के लिए, इसलिए हम लोग लाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब बैगनी का सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो यानी कि उसका तरंगदैर्घ्य कम है बैगनी का, तो ये क्या करेगा, आपका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा, ठीक। चलिए आगे। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश, बहुत चर्चा में थी, सुमन कुमारी। 61 का बी ऑप्शन मारिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बहुत मुश्किल से पाकिस्तान जैसा देश में, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी, तेलंगाना, नलगोड़ा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ गया भाई कृष्णा नदी? सी ऑप्शन, ठीक है ना, मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 63 नंबर, ये भी मैथ से, तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री लाया गया था? देखिए इधर तो मनोहर पर्रिकर के बाद ऑप्शन में आपका दिख रहा है क्या, लक्ष्मीकांत पार्सेकर? नहीं है ना, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे। आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री भी बने थे भारत के, ठीक है ना, अब तो बेचारे नहीं रहे। बहुत सिंपलिसिटी। आईआईटीएन मुख्यमंत्री के तौर पर क्वेश्चन इनसे पूछता था। आईआईटीएन 2 आदमी है, वो दिल्ली के थे, अरविंद केजरीवाल और एक मनोहर पर्रिकर। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है? ए भाई नूर सुल्तान बताइएगा, मध्य एशिया का देश है, ठीक है ना। जो पहले अस्थाना हुआ करता था कजाकिस्तान, कहाँ गया, कजाकिस्तान, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते शालोम किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? भारत, इजराइल। शालोम हिब्रू भाषा, यानी इजराइल का हिब्रू भाषा जो है शालोम माने नमस्ते बोला जाता है, ठीक ना। तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए तो देखते हैं। 1958 नहीं, 68 होगा, यही तो गड़बड़ है, सही नहीं है ना, पूछा है, सत्य नहीं है, तो केवल एक ए। चलिए तो बाकी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा बताएंगे कि इसमें नोबेल पुरस्कार जो है वो 2025 के समय किसको किसको दिया गया था? तो हम आपको एक छोटा छोटा नाम बता रहे हैं। जोएल फिलिप पीटर, ये आपका लिख दे रहे हैं हम, जोएल फिलिप पीटर, लोग का बड़ा बड़ा नाम भी है, बस हम लोग इतना ही याद रखेंगे। 3 लोग को मिला उस समय भी, जो 19 में मिला था ना, अभिजीत बनर्जी, एर्थर और माइकल को, वैसे ही जोएला, फिलिप और पीटर को मिला है इस बार, ठीक है ना। मतलब ये लोग
टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कैसे नवाचार संचालित आर्थिक विकास करने के लिए दिया गया है इस पर। चलिए आगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो इसमें देखिए, ये तो हमको पता है कि गवर्नर जनरल तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, ठीक है ना, जिसमें व्यापार निकाय से हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था, ठीक है ना। और विलियम बेंटिक उस समय थे, तो ये विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है ना। चलिए आगे। शंकर खेड़ा युद्ध की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर तो ठीक है ना। उसके बाद देखिए 1766, 1824, 1724, तो 11 अक्टूबर 1724 को, ठीक ना, याद रखिएगा। किसके किसके बीच हुआ था जरा बताइएगा। शंकर खेड़ा किसके किसके बीच? निजामुल मुल्क और मुबरीज खान, यानी जो दक्कन का सूबेदार था, ठीक है ना। और यही युद्ध जो है निजामुल मुल्क जीता और हैदराबाद का जो राज्य था उसका स्थापना भी किया गया, ठीक ना। उस समय निजामुल मुल्क कौन थे? आसफ शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। करे ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, ठीक है ना। तो ये नोवाक जोकोविच आपका बता दीजिए, ठीक है ना। देखिए सर्बिया यानी कि नोवाक जोकोविच जो हैं ये आपके सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, 24 बार पुरुष में खिताब जीते हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। और उसके बाद मार्गरेट जो थी वो महिला, वो भी 24 को, दोनों 24 को ग्रैंड स्लैम जीता है। हम एक दिन ग्रैंड स्लैम का लेकर के आएंगे वीडियो, चारों ग्रैंड स्लैम का होता है, 4 होता है ना, तो लेकर के आएंगे हम। इसके बाद राफेल नडाल हैं 23 गो, ठीक है। आगे, भारत के प्रथम लोकपाल कौन रहे हैं? पीसी घोष, ठीक है, पीसी घोष। देखिए यही लोकपाल है जो अन्ना बापूराव हजारे, अन्ना हजारे जी का आंदोलन लोकपाल के लिए ही हुआ था, ठीक है, 2013 में। 2013 में एक्ट तो बना, लेकिन नियुक्ति जो है 2019 में हुआ था, वो भी आंदोलन का जब धमकी दिए तब। बिना आंदोलन का धमकी से ही लोग नहीं समझता है लोकपाल, ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी एएम खानविलकर हैं, ठीक है ना, एएम खानविलकर, वर्तमान में एएम खानविलकर, ठीक है। चलिए आगे। जब गर्म पानी सोते, हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल, ठीक है, तो विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग? अरे ये तो भूतापीय हो जाएगा ना, भूतापीय यानी भूउष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं क्या है? सो एक्चुअल ये ऊर्जा उत्पादन का ये नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है ना। जैसे गर्म झरना, लावा में ही मोटर लगा दिया गया, ठीक है, टरबाइन नच रहा है, घूम रहा है, और वहां से ऊर्जा आ रहा है, भूउष्मीय भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए आगे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन चौथा, ध्यान दीजिएगा। कनिष्क यानी कुषाण, बौद्ध संगीति कब? 72 ईस्वी में, चौथा। कहाँ है? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, चौथा। ये 4 गो हम लोग गिनते हैं ना, जैसे पहला कहाँ हुआ है? राजगृह, अजात शत्रु करवाया, ठीक है। दूसरा वैशाली, काला अशोक, तीसरा पाटलिपुत्र अशोक, और चौथा कुंडलवन कश्मीर कनिष्क, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हुआ था, तो नेपाल गोरखा के बीच हुआ था सुगौली, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जिसके तहत क्या किया गया था? ये जो था वो एंगल नेपाल युद्ध है, 1814 से 16 तक हुआ, ठीक है ना। सुगौली तक वो सब अंग्रेज
चढ़ते गया नेपाल में, और नेपाल का बड़ा हिस्सा जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, ये सब जो था वो क्या हो गया, नेपाल को, अंग्रेज को देना पड़ा। और उस समय काली नदी को सीमा बनाया गया था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा काली नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? 150 बिलियन, नहीं ये वाला हो जाएगा, मिलियन तो होगा नहीं, बिलियन में होगा, 4 से 5 मिलियन, बिलियन वाला। ठीक है ना, याद रखिएगा, यही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक का यूज किया गया था पृथ्वी की आयु पता करने के लिए। ठीक है ना, रेडियोमेट्रिक डेटिंग याद रखिएगा, पूरा नाम है। चलिए अब देखते हैं अगला, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिहार स्पेशल है। उदयपुर आता है ना, देखिए सबसे पहले राजस्थान आता है, सब लोग कंफ्यूज होकर राजस्थान में देता है, बल्कि बिहार के पश्चिम चंपारण में है, उदयपुर झील भी है और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ठीक ना, ये 1978 में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा, और हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, 1978 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका, ये मेल है। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से ही, बिहार स्पेशल है, नीतीश कुमार को दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री बने थे बेचारे, आप लोग देखिएगा गूगल करके क्या कारनामा किए थे ये। चलिए आगे बढ़ा जाए। उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द, मिनी संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, निरपेक्ष, ठीक है ना, अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसी राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य के विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। देखिए अभी बिहार विधानसभा का गठन किया गया है, उसमें भी एक मंत्री पद के शपथ लिए हैं व्यक्ति, ठीक है ना, दीपक प्रकाश, जो किसी सदन के सदस्य नहीं है, उन पर भी ये लागू होता है कि 6 महीना के अंदर में किसी भी सदन से सदस्यता ले लीजिए, नहीं तो मंत्री पद आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। ठीक है ना, ये किसी ना किसी सदन में आपको हर हाल में चुनाव जीत कर आना होगा, चाहे आप बिहार का अगर बात है तो बिहार विधान परिषद है, पिछला दरवाजा घुस जाइए, ठीक है ना, विधायक व एमएलसी बन जाइए आप आराम से। ठीक है, ये पिछला दरवाजा का मुख्यमंत्री बड़ा कारगर होता है। हाँ, ये लोग दरवाजा रखे हुए हैं एक। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? हेलेना। देख इसमें जो है ना, ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा गया, और रुद्र हेलीकॉप्टर, इससे भी एंटी टैंक जो है वो गाइडेड मिसाइल क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान टेंटे कर रहा है इसी की वजह से, ऐसा ऐसा कितना भारत रखा हुआ है। चलिए एक आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इसका प्रभाव माना जाता है। तो देखिए इसका जो प्रभाव कहा जाए तो एक तरह से क्या है, एक से दूसरे में जाता है तो अपवर्तन होता है, ठीक ना, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन में क्या रहता है, आवृत्ति समान होता है लेकिन तरंग दर बदल जाता है। पूछता है अपवर्तन में क्या समान रहता है, तो आवृत्ति याद रखिएगा, आवृत्ति समान रहता है और तरंग दर्द बदल जाता है। तरंग दर्द जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ा जाए। ये ऑप्शन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? हो गया है भाई, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ठीक ना, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, डल झील जम्मू कश्मीर। ठीक ना, याद रखिएगा। ये ओएनजीसी का है बनाया भाई,
जितना भी कंपनी है ना उसको कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR के तहत करना होता है काम, ठीक है ना। चलिए, आहार नली का सबसे बाहरी परत, ठीक है ना। देखिए ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो जो सिरोसा सिम्फोसा होता है यही हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, फिर हृदय से ऑक्सीजन लेकर के आती है, ठीक ना। तो इसे यहाँ क्वेश्चन है ले जाती है, तब फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ठीक ना। ये दाहिने पार्ट में होता है, दाहिने हिस्से साइड में, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे है निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक मिनट, हाँ, विजेता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ये भी इसको मिला था, IIM अहमदाबाद में है, ठीक ना। ये लिख देते हैं बगल में, अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। उसके बाद आवर लेडी एंड ग्लोरी चर्च, ठीक है ना, मुंबई, ग्लोरी चर्च। और उसके बाद फ्लोरा फाउंटेन मुंबई, ठीक है, इसको भी मिला। ये नहीं मिला था चौथा, यानी कि ये नहीं होगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 बी ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर हैं? तो कहाँ गए? संभवनाथ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इक्ष्वाकु वंश के राजा के ही बेटा थे ये भी, अयोध्या के, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति हैं इक्ष्वाकु वंश के थे ये जैन धर्म बाद में ये इनका श्रावस्ती यानी वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, ठीक ना। ये अयोध्या के जो राजा थे ना, उनके इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनके बेटा हैं, ठीक ना। इनका जो चिन्ह है, अक्सर चिन्ह पूछता है तो याद रखिएगा, घोड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथूर पलकोआ, तमिलनाडु, ये तो शहर भी है, ठीक है ना, GI टैग मिले, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से मीन वर्ग से संबंधित है, ठीक है ना। मीन वर्ग, देखिए फिश, ये हो गया स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये सब नहीं है। शार्क हो जाएगा, शार्क मछली के प्रजाति, मछली के प्रजाति में आता है। कैटफिश हो गया, चाहे समुद्री घोड़ा हो गया, कैट फिश और डॉग फिश, याद रखिएगा, रोह मछली, ठीक है ना, ये सब मछली प्रजाति का है। लेकिन सिल्वर फिश जो है, ठीक ना, ये मछली प्रजाति का नहीं है, ठीक ना। जैसे कभी कभी याद रखिएगा कि ऑक्टोपस, ऑक्टोपस क्या है? ये मोलास्का संघ का है, ठीक ना। अच्छा बताइए, सिल्वर फिश किस संघ का होगा? सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा, लिख दे क्या, ऑर्थोपोडा संघ का है, ठीक ना। जो बताए आपको हम ऑक्टोपस, वो मोलास्का संघ का है। चलिए आगे बढ़ा जाए। लघु परिपथन के समय विद्युत परिपथ, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विद्युत धारा। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर क्या था? बिंग ड्वेंडन, बीजिंग में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा जरा ये बताइएगा कि 2026 कहाँ होगा? इटली में होगा, ठीक है ना, इटली में। इसका शुभांकर 2026 का जो ओलंपिक होगा वो, उसमें क्या है? शुभंकर है टीना और मीलो। तो देखिए यहाँ मीलो जो है ना, ये पैरा ओलंपिक का शुभंकर है, ये पैरा ओलंपिक का है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और टीना जो है वो ओलंपिक का है। कहाँ पे हो रहा है? ये दोनों शहर है इटली में, इटली में होगा 2026 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश की भुगतान संतुलन, क्वेश्चन बताए हुए थे, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर के किस
अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, भाई मास्टर ग्रंथि कहाँ गया? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मस्तिष्क के निचले हिस्से में होता है, ठीक ना, याद रखिएगा इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे क्या कहता है, हमारे शरीर के विकास और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, यानी चय अपचय जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म, उसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध्य, भाई कहाँ गया? बेरिंग, बेरिंग ठीक करना है भाई, कहाँ है? सी में है बेरिंग, ठीक ना। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो एशिया, और ये कहाँ कहाँ जोड़ता है? अभी हाल ही में न्यूज में था कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन कहाँ मिले थे? अलास्का। अलास्का पहले रशिया का हिस्सा था, ये अमेरिका से बेच दिया था, बाद में पता चला कि यहाँ बहुत सारा खनिज पदार्थ है, ठीक ना। अलास्का उत्तरी अमेरिका का हो गया और रूस जो है वो एशिया का हो गया। तो कौन बांटता है? बेरिंग जलडमरू मध्य। ये पाक जलडमरू मध्य तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ठीक ना। उसके बाद मलक्का, चलिए बताइए आप लोग मलक्का के बारे में जरा सा कमेंट मारिए, मलक्का। चलिए बता देते हैं, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक ना, याद रखिएगा। जो प्रशांत महासागर दक्षिण चीन सागर, अक्सर चीन हल्ला के लिए रहता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है भारत में? तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? चुनाव आयोग का स्थापना किया गया था। अभी तो चुनाव आयोग बड़ा चर्चा में है, किसको लेकर के? स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR को लेकर के, ठीक ना, बहुत चर्चा में है, ध्यान दीजिएगा। ये 25 जनवरी, पहले ना ये जो एक ही व्यक्ति हुआ करता था, एक सदस्यीय होता था हमारा ये आपका इलेक्शन कमीशन। उसके बाद 93 से ऐसे हुआ तो था अक्टूबर में ही, लेकिन 93 से 3 सदस्यीय हो गया। अभी जरा बताएंगे कौन कौन लोग हैं भाई, बड़ा चर्चा में, जरा बताइए तो। ज्ञानेश कुमार, चलिए ठीक है, ये ज्ञानेश कुमार अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उनका सहयोग कौन कर रहे हैं? सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए करे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया? तो नहीं किया गया में तो प्रणब मुखर्जी को तो दिया गया था, हाँ, भूपेन हजारिका को भी दिया गया था, नानाजी देशमुख को भी दिया गया था, तो दीनदयाल उपाध्याय, यही है, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है, तो दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। चलिए आगे, 53 लोग को दिया गया, याद रखिएगा अभी तक टोटल। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के लिए अनुबंध किया है? भाई हम लोग का तो अपना प्रिय मित्र रूस, ठीक है ना, याद रखिएगा, रूस के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, है निम्नलिखित ये सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल, देखिए अगर बात किया जाएगा ना कुछ राज्यों के राज्यपाल, ये सितंबर 2019 है, ठीक ना, और अभी चल रहा है हमारा जनवरी 2026, जो बिहार दरोगा सामने आने वाला है 18 और 21 जनवरी को, ठीक है ना। तो इस हिसाब से राज्यपाल का हम एक बार सूची बता देते हैं आपको कि राजस्थान है ऑप्शन में, ठीक ना। तो राजस्थान के कौन है अभी पता है? कमेंट करिएगा क्या आप लोग, बताइए। हरिभाऊ बांगड़े, चलिए ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, तो देखिए महाराष्ट्र में जो हैं ये आपके CP राधाकृष्णन थे, वो तो अब उपराष्ट्रपति बन गए। तो अब महाराष्ट्र के जो गुजरात के जो राज्यपाल हैं, ठीक ना, वहीं अभी किसको संभाल रहे हैं? आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र को भी संभाल रहे हैं, ठीक है ना। केरल, जो बिहार और केरल का दोनों का इंटरचेंज हुआ था, आरिफ मोहम्मद खान बिहार आए और केरल चले गए बिहार के ये राजेंद्र अरलेकर, ठीक है ना। उसके बाद तेलंगाना है, तो तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा है, तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा,
चलिए तो एक एक करके हम जरा सा बताते चले। राजस्थान हरिभाऊ बांगड़े, राज्यपाल और राज्य का नाम बता रहे हैं। राजस्थान हरिभाऊ बांगड़े, ठीक है। महाराष्ट्र आचार्य देवव्रत। उसके बाद केरल में है राजेंद्र अर्लेकर। और तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा। उड़ीसा में बताइए कम्भमपति हरिबाबू हैं। असम में लक्ष्मण आचार्य हैं। पुडुचेरी में के कैलाश नाथन। सिक्किम ओम प्रकाश माथुर। मेघालय सी चंद्रशेखर विजय शंकर। मिजोरम जनरल वीके सिंह। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे। उसके बाद पंजाब में गुलाब चंद कटारिया, जो पंजाब का होता है वो चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, ठीक है। झारखंड में संतोष गंगवार गए हैं। छत्तीसगढ़ में रामायण डेक्का गए हैं, ठीक ना। ये लोग 2024 का हम टोटल आपको बता दिए, इसमें से एक जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय यह संसद होता है। संसद के कई अंग? 3 गो, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये सर्वोच्च संस्था होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से, अभी इनका एक सवाल भी आया था हमारा, ठीक है ना। गवर्नर जनरल से बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल हो गए 1833 चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक। 100 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।